अहंकार एक विनाशकारी भावना है जो व्यक्ति को अंधेरे की ओर ले जाती है। अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर होता है उस व्यक्ति को अहंकार किसी दूसरे से ज्यादा बात करने नहीं देता है। वह कहता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो और तुम्हें दूसरे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित होता है वो अपने जीवन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर सीखने, बात करने, समझने, सुनने, पढ़ने और लिखने आदि चीज की सारी योग्यताएं खत्म हो जाती है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो मुझे किसी दूसरे से बात करने की या किसी दूसरे से सीखने की क्या जरूरत है। आज के समय में अहंकार से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं और यही कारण है कि लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपके भी अंदर अहंकार है तो आप इसे कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं या आप इसे कैसे बच सकते हैं, आइए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर व्यक्ति के अंदर अहंकार कैसे प्रवेश करता है। और किसी व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार प्रवेश कर गया तो वो उसे कैसे जड़ से खत्म करेगा। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध इस दुनिया में मौजूद थे। मगध राज्य में एक व्यापारी था जिसका स्वभाव बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसके व्यापार में लाभ होता गया और उसके बाद उसके अंदर अहंकार नाम की बीमारी ने प्रवेश कर लिया। वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से अहंकार की गोद में समा गया। अहंकार ने उसे पूरी तरह से अपने अंदर मजबूती से जकड़ लिया। उस व्यापारी को अहंकार ने इतना अहंकारी बना दिया कि वह लोगों को बुरा भला करने लगा, किसी से सही ढंग से बात नहीं करता। जिसके जितने भी काम करने वाले लोग थे उनको वह देश की भावना से देखता था। उसने अपने अन्य साथी व्यापारियों का भी साथ छोड़ दिया, उनसे यह बात नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अगर उन लोगों से बात करेगा तो वो लोग भी उसकी तरह व्यापार में ज़्यादा लाभ कमाएंगे, जिस वजह से उसका व्यापार मंद पड़ जाएगा। उस व्यक्ति के सारे साथी उससे नाराज थे कि हमारे साथ रहने वाला हमारा दोस्त अब कितना अहंकारी हो गया है, जो हमसे बात नहीं करता है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उसकी मर्जी थी और वह किसी दूसरे से बात इसलिए नहीं करता था कि अगर मैं किसी दूसरे से बात करूंगा तो मेरे ज्ञान, मेरे विचार, मेरे समझने की शक्ति उन लोगों के अंदर ही प्रवेश कर जाएगी, जिस वजह से वो लोग भी अमीर बन जाएंगे। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसको देखते हुए उसके परिवार वाले भी अहंकार के वशीभूत हो गए। किंतु जब सभी के अहंकार आपस में टकराने लगे तो घर का वातावरण नरक की तरह हो गया। अब वो व्यापारी पूरी तरह से परेशान हो गया। इसके बाद उस व्यापारी ने निर्णय किया कि अब वह पूरे व्यापार को छोड़ देगा। एक दिन उस व्यापारी ने अपने पूरे परिवार को और अपने पूरे व्यापारी को छोड़ दिया, सारे व्यापार अपने बेटे के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर का अहंकार खत्म नहीं हुआ। वह पूरी तरह से परेशान था। वह अहंकार से छुटकारा पाना चाहता था। उसने बहुत सारे नीम हकीम से दवा करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अहंकार की आग में जलता हुआ वो व्यापारी शांति चाहता था, अपने अहंकार से छुटकारा पाना चाहता था। जब नीम हकीम की दवा ने कोई असर नहीं किया तो उस व्यापारी ने गौतम बुद्ध की शरण में जाने की सोची। उसने गौतम बुद्ध के बारे में पहले बहुत कुछ सुन रखा था कि जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध की शरण में जाता है वह पूरी तरह से संसार के दुख, मोह, माया, लालच, अहंकार आदि चीजों से छुटकारा पा जाता है। अगले दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध के पास जाने के बाद उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं एक बहुत गंभीर बीमारी से परेशान हूँ और इसका इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शरण में जो भी व्यक्ति आता गौतम बुद्ध उसका पूरा सम्मान करते। बुद्ध ने उससे कहा कि तुम्हारे क्या समस्या है और तो मेरे पास क्यों आए हो। उस व्यापारी ने अपनी सारी कहानी गौतम बुद्ध को सुना दी। उसने कहा कि आज मैं और मेरा परिवार अहंकार नाम की बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान है। पहले तो हम बहुत ठीक थे, लेकिन जब से हमें व्यापार में लाभ होना शुरू हुआ है, इसके बाद से हमारे अंदर इस अहंकार ने प्रवेश कर लिया है। हम ना चाहते हुए भी इसे रोक ना पाए हैं और इसने पूरी तरह से हमारे अंदर
कब्जा कर लिया है। आज हाल ये है कि हम चाहकर भी इसे बाहर नहीं कर सकते हैं। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे हम इस भयंकर बीमारी से छुटकारा पा सकें। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारे पास ज़्यादा धन नहीं था, तुम्हें व्यापार में ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था, तुम्हारे पास पैसे कम थे, तो तुम्हारे अंदर यह बीमारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तुम्हें व्यापार में लाभ होता गया, तुम्हारे पास ढेर सारे धन दौलत आते गए। इसके बाद तुम्हारे अंदर बदलाव आए और इस बदलाव के साथ अहंकार भी तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। इसके बाद चूंकि तुम्हारे अंदर यह प्रवेश कर चुका था, तो धीरे धीरे बीमारी तुम्हारे परिवार के हर व्यक्ति को हो गई और देखते देखते कुछ ही दिनों में तुम्हारा परिवार पूरी तरह से इस बीमारी से ग्रसित हो गया। और इस अहंकार के चलते तुमने अपने कभी करीबी साथियों को भी छोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि अगर तुम उनके साथ रहोगे, उनसे बात करोगे, तो वह भी तुम्हारे व्यवहार से लाभ उठा सकेंगे और तुम्हें ऐसा नहीं हो देना चाहते थे। इसके बाद उस व्यापारी ने गौतम बुद्ध के आगे हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, जो भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है, लेकिन आज मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं उसे समय को पूरी तरह से भ्रमित हो गया था, लेकिन आज तक मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर यह अंदर मेरे कैसे आई और अहंकार मुझे क्यों जकड़ा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें अभी पता नहीं कि आखिर इसके बदलाव का कारण क्या है? तुम्हारे अंदर प्रवेश होने का मुख्य वजह क्या है? यह वजह है तुम्हारे व्यापार में ज़्यादा लाभ और उस लाभ को तुम्हारे अंदर द्वारा संभाल ना पाना। जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता है तो वह सभी के साथ रहता है, लेकिन जैसे ही लोगों के पास उनके ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें आने लगती है, वह उसको संभाल नहीं पाते हैं। ऐसा हर व्यक्ति नहीं करता है, कुछ ही लोग करते हैं, और उन्हीं लोगों में से एक तुम हो जो अपने लाभ को संभाल नहीं पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज तुम भयंकर बीमारी से ग्रसित हो। धन का क्या है? धन तो आता जाता रहता है, इस पर क्या अहंकार करना? अहंकार करना है तो उस बात पर करो कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, उन्हें खाना खिलाता हूँ, बीमार लोगों की सहायता करता हूँ। इस तरह के अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर होता है वह कभी भी विफल नहीं होता। अगर तुम्हें अपने अंदर से अहंकार नाम की चीज़ को खत्म करना है तो तुम्हें दिमाग में यह बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जिस चीज़ की वजह से तुम अहंकारी बने हो वह तुम्हारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी चीज़ को संभाल नहीं पाता है। और अहंकार के चक्कर में जब किसी दूसरे को तुम भला बुरा कहते हो तो तुम्हारे प्रति उस व्यक्ति के मन में एक गलत भाव उत्पन्न होता है, जो एक सफल और संपन्न व्यक्ति के लिए सही नहीं है। जब इंसान इस संसार में आता है तो वह खाली हाथ आता है और जाता भी है तो खाली हाथ, लेकिन वो अपने साथ एक ही चीज़ लेकर जाता है और वो चीज़ है कर्म। अपने मृत्यु और जन्म के बीच में जो कमाता है वही उसका लेकर जाता है, और इसी को कर्म कहते हैं। अगर तुम भी अपने इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो बस इतना याद रखना कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो कल नहीं होगी, और जब नहीं होगी उस चीज़ पर तुम्हें क्या इतराना जो तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेगी नहीं। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को पुनः प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद से मैं आपके शरण में रहूँगा। कृपया कर आप अपने चरण में मुझे जगह दीजिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरे द्वार तो हर व्यक्ति के लिए खुले हैं। उसके बाद से वह व्यापारी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास ही रहने लगा और आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा बौद्ध भिक्षु बना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।